हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र और मैं आज आपके लिए एक फीचर्स के बारे में बताऊंगा बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों के सहयोग से अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जब भी मैं कुछ लाइव स्ट्रीमिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ। ये एक यूट्यूब की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग का 10,000 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हो जाते हैं तब लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, यानी मैं लाइव आ सकता हूँ और जो भी आप क्वेश्चन करोगे उसका मैं आंसर आपको दे सकता हूँ। धीरे धीरे इसको स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो में जो मैं पॉइंट कवर करने वाला हूँ, एक क्लाइंट का कॉल आया था। उनको रिक्वायरमेंट क्या था कि वो कपड़े का उनके पास काम था, जैसे लहंगा, चुन्नी, साड़ी, इस तरह के उनकी शॉप थी और इस तरह का उनका काम था। और उनका रिक्वायरमेंट क्या था दोस्तों, ये जो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली चीज़ें आपके लिए बता रहा हूँ, इस टाइप की वीडियोज आपको यूट्यूब पर बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से संबंधित इम्पॉसिबल नहीं मिलेगी। जो रियल कस्टमर की जो नीड होती है, उसकी नीड के अनुसार बीजी सॉफ्टवेयर में कोई फंक्शन अनेबल करना रहता है, कोई डिसेबल करना रहता है। अगर वो फंक्शन बीजी के अंदर इनबिल्ड नहीं है तो उसको कस्टमाइजेशन के थ्रू किया जा सकता है। तो कस्टमर का क्या नीड था कि मेरे पास जो भी कोई कस्टमर आता है, मेरा एक सेल्समैन बिल बनाएगा और उस सेल्समैन के द्वारा जो भी आइटम बेचा गया है उसके अंदर हम जो कमीशन देंगे, पीस वाइज भी कमीशन दे सकते हैं, परसेंटेज वाइज भी दे सकते हैं और फिक्स अमाउंट भी दे सकते हैं। हर महीने का कैलकुलेशन, सेल्समैन का जो कमीशन का कैलकुलेशन है हमारे को कैलकुलेट करना है। तो क्या इसकी जानकारी आप मुझे दे सकते हो? इस तरीके से मेरे पास कस्टमर का कॉल आया था। चाहता तो मैं कॉल पे जानकारी दे सकता था, लेकिन एक सिंगल पर्सन के लिए आप अल्ट्रा वीवर या एनीडेस्क का यूज करके आप सभी को जानकारी देते रहोगे, इतना समय किसी के पास भी नहीं है। दिन भर में अगर 10 कॉल 20 कॉल भी अगर आते हैं, सभी को एनीडेस्क पे लेके जानकारी नहीं दे सकते। तो मैंने उसको चेक भी किया, उसको स्क्रीनशॉट भेजा। बाकी स्पेशल सभी लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन नहीं कर सकता। जैसे मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की वीडियोज़ बनाता हूँ, तो हर पर्सन को मैं प्रैक्टिकल तरीके से नहीं समझा सकता। मेरे पास एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उस पर मैं वीडियोज़ बना के डाल सकता हूँ। आप लोगों को जिसको भी आवश्यकता है आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि उस कस्टमर का इस तरह का रिक्वायरमेंट था, तो बीजी में आप कैसे कर सकते हैं, इसमें यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके लिए बता सकता हूँ। आप लोग जैसे आपको जानकारी चाहिए, जिस तरह की जानकारी मैंने वीडियोज अगर बना रखी है उसमें बिल्कुल डिटेल तरीके से आप लोगों के लिए बता रखी है। तो दोस्तों, आ जाते हैं अपने बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर और यहाँ पर मैं आपके लिए बताऊँगा कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो सेल्समैन वाइज कमीशन कैसे निकाल सकते हैं आइटम वाइज। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, कॉन्फ़िगरेशंस पे जाना है, फीचर्स ऑप्शन पे आपको जाना है, अकाउंट्स पे आपको क्लिक करना है और सेल्समैन वाला जो ऑप्शन है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। सेल्समैन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको किस में अनेबल करना है, सेल्स के अंदर अनेबल करना है, किस लेवल पे करना है। बीजी के अंदर दो तरीके से कमीशन सेट किया जा सकता है, वाउचर लेवल और आइटम लेवल। कस्टमर का क्या नीड था, आइटम लेवल। हर आइटम पे सेल्समैन का विंडो खुलेगा और उस हिसाब से वो कमीशन डालेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट किया, आइटम वाइज सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं उस बंदे के लिए नहीं बता रहा, जितने भी पर्सन्स अपने सेल्समैन को आइटम वाइज कमीशन देना चाहते हैं। अब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक्स आइटम है, कोई 40,000 का है, कोई 50,000 का है। सेल्समैन को आपने बोल के रखा है कि आपको 500 रुपये पर पीस मैं इसका कमीशन दूंगा। सेल्समैन क्यों नहीं बेचेगा?
बेचेगा, उसको एक्स्ट्रा मार्जिन सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा मिल रहा है तो क्यों नहीं बेचेगा, कस्टमर को वो कन्विंस करेगा। तो उसका रिकॉर्ड आप कैसे निकालोगे, वो बोलेगा जी मैंने तो 10 बेचे हैं, 20 बेचे हैं, कैसे पता लगाओगे आप। तो उसका कैलकुलेशन आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। इसी बारे में मैं आपके लिए बताऊंगा। पहला काम क्या किया आपने, सेल्समैन का ऑप्शन अनेबल किया। उसके बाद अगर सेल्समैन का नाम आपने नहीं बना रखा है तो यहाँ पर मास्टर पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेल्समैन का एक ऑप्शन है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कस्टमर का नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 सेल्समैन बना रखे हैं, राजेंद्र कुमार और सुरेंद्र कुमार। ये आपने सेल्समैन का नाम भी आपने लिख लिया। इसके बाद आपको तीसरा काम क्या करना है, अब मैं एक बिल बना के आपके लिए बताता हूँ कि आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल, जैसे नॉर्मल जो बिल बनाने का प्रोसेस रहता है वही प्रोसेस रहेगा। ट्रांजैक्शन पे आपने क्लिक किया, सेल्स पे क्लिक किया, ऐड पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपकी जो भी डेट रेंज है वो आपने एंटर करी। एंटर करने के बाद यहाँ पे कस्टमर का नाम सेलेक्ट किया। जैसे एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर की कीमत है 35,000 रुपये, लेकिन आपका जो सेल्समैन है, सेल्समैन कौन सा है, राजेंद्र है। अब आप जो कमीशन किस हिसाब से देना चाहते हैं, 3 तरह का सिस्टम इसके अंदर रहता है। परसेंटेज वाइज देना चाहते हैं, या टोटल अमाउंट देना चाहते हैं, या पर क्वांटिटी के हिसाब से आप देना चाहते हैं। यहाँ पे तीनों स्टेप मैं आपके लिए बताऊँगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, परसेंटेज वाइज मैंने 10% कमीशन दिया 3500 रुपये का, यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से भी मैंने सेव कर दिया। दूसरा बिल मैंने बनाया, दूसरा भी मैंने 27 तारीख को बनाया, लेकिन पार्टी का नाम मैंने चेंज कर दिया। पार्टी का नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने सुरेंद्र नाम सेलेक्ट किया। आइटम वाइज मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लैपटॉप सेलेक्ट किया, 2 क्वांटिटी यहाँ पे डाली, लेकिन इसकी जो प्राइस है मैंने कितना डाला, 75,000 रुपये एक लैपटॉप का प्राइस है। यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद इसमें सेल्समैन का नाम नहीं खुला। क्यों नहीं खुला, आइटम के अंदर आप सेल्समैन का ऑप्शन अनेबल कर देते हो। जब भी आप आइटम का बिल बनाते हो तो सेल्समैन का ऑप्शन आता है, लेकिन इसके अंदर नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसमें एक कस्टमाइजेशन हो रखा है इसलिए इसमें नहीं आया है। यहाँ से अल्ट एम प्रेस किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एन कर रखा है। एन का मतलब कि इसके अंदर सेल्समैन का जो ऑप्शन नहीं खुलना चाहिए। एक कस्टमर का नीड था कि मुझे अभी आइटम्स के अंदर सेल्समैन का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, जिसमें मैं चाहता हूं जिसमें सेल्समैन का विंडो खुलना चाहिए। इस वजह से ये आइटम वाइज में ये ओपन नहीं हुआ, तो इसको मैं वाई कर लेता हूँ। वाई करने के बाद यहाँ से मैंने सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा से मैं बिल बनाता हूँ। डेट मैंने लिखी, नरेंद्र भी नाम रखता हूँ। इसके बाद लैपटॉप सेलेक्ट किया, एक क्वांटिटी 75,000 रुपये, और यहाँ पे जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मैंने क्या बताया था आपके लिए कि मैंने उसके अंदर कस्टमाइजेशन कर रखा है। आइटम में मैं कमीशन नहीं देना चाहता, सेलेक्टेड आइटम के अंदर ही ये वाली विंडो ओपन होना चाहिए। इस वजह से वो सेल्समैन का विंडो उसमें नहीं खुला है। यहाँ से मैंने सेल्समैन का नाम सेलेक्ट किया। फर्स्ट मैंने क्या सेलेक्ट कर रखा था, परसेंटेज। यहाँ पे मैं अमाउंट सेलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने 100 रुपये सेलेक्ट किया और यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ से मैंने सेव कर दिया। तीसरा बिल और भी मैं बनाना चाहता हूँ, किस नाम से, वापस नरेंद्र के नाम से। वापस लैपटॉप सेलेक्ट किया, मैंने 10 क्वांटिटी डाली, 75,000 रुपये मैंने रेट डाला यहाँ पे, और मैं तीसरे तरीके से देना चाहता हूँ, यानी पर क्वांटिटी में डिस्काउंट देना चाहता हूँ। 1,000 रुपये पर लैपटॉप पे मैं देना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ से मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इतना तो कस्टमर कर सकता है, रिपोर्ट भी वो निकाल सकता है, लेकिन मालूम नहीं रहता किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। आप लोगों ने देखा, मैंने सेल्समैन को अनेबल कर लिया, सेल्समैन बना लिया, सेल्समैन का बिल बना लिया। बिल बनाने के बाद इसकी देखनी है आपको रिपोर्ट। रिपोर्ट कहाँ से देखते हैं, डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना, कमीशन कैलकुलेशन, इस पे आपको क्लिक करना है।
एंटर करना है। एंटर करने के बाद अगर आप वाउचर वाइज सेल्समैन रखते हैं तो आपके सामने केवल सेल्समैन वाइज ही ओपन होगा, लेकिन अगर आपने आइटम वाइज सेल्समैन रखा है तो ये आइटम वाइज का भी ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आइटम वाइज पे आपको क्लिक करना है, ऑल आइटम आपको सेलेक्ट करना है। 2, 3, 4 जो भी आपने बना रखे सेल्समैन उनका देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, एक एक सेल्समैन का देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 सेल्समैन सेलेक्ट किया, इसके बाद सेल्समैन का नाम एंटर किया, राजेंद्र कुमार, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, 1/4 से 30/4 तक का मैं इनका कमीशन देखना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें 1 तारीख से 31/3 के बीच जितने भी मैंने बिल बनाए थे वो सारे बिल का अमाउंट और इसका कमीशन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे इसका कमीशन आ चुका है। कंप्यूटर कितने बिके हैं, एक क्वांटिटी 3500 रुपये का कमीशन मिला है। इस पे मेरे पास जो 11 लैपटॉप सेल हुए हैं उसका कमीशन 10,100 रुपये मुझे कमीशन मिला है, यानी राजेंद्र को। राजेंद्र का जो कमीशन टोटल कितना हुआ है, 13,200। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं और आपके जो सेल्समैन हैं उनको आप रिपोर्ट दे सकते हैं, इतना माल आपने हमारा बेचा है और इसका कमीशन इतना हुआ है। यहाँ से मैंने एस्केप किया और कोई मेरे सामने ऑप्शन नहीं है कि जिसको मैं अनेबल करना चाहूँगा। यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद पूरी डेट रेंज मैंने डाली। तो दोस्तों इस तरीके से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ये बीजी का बाय डिफ़ॉल्ट है, केवल मैंने कॉन्फ़िगरेशंस किया है, तरीका आप लोगों के लिए बताया है। अगर पर्सनली इस काम को भी कोई पर्सन कराता है तो वो बिना चार्ज के नहीं होगा। एक नॉर्मल जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप बोलोगे मुझे तो थोड़ा सा की प्रॉब्लम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, डॉक्टर तो उसकी फीस लेगा, उससे मतलब नहीं रहता आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है या कम है। जितनी आप प्रॉब्लम्स बताओगे उस हिसाब से वो जांच भी कराएगा, टेबलेट भी देगा। अगर उसको लग रहा है कि आपको भर्ती करने की, एडमिट करने की ज़रूरत है तो एडमिट भी कराएगा। तो कभी भी कोई भी चीज़ें, अगर कोई भी कस्टमर्स उसकी नीड के अनुसार उसके बिज़नेस के बारे में जानकारी चाहता है कि मैं किस तरीके से क्या करना है, तो हर बंदा आपके लिए बिल्कुल फ्री में नहीं कर सकता। आप किसी के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते, सामने वाला आपके लिए आधा घंटा 1 घंटा क्यों देगा, और दे भी दे। लेकिन आज के टाइम पे जो पर्सन की जो नेचर क्या होता है, कोई भी पर्सन हाय लिखेगा, उसके बाद वो कॉल करेगा, कॉल करने के बाद गलती से नहीं उठा पाया, गलती से अपन ने कर दिया तो वो क्या बोलेगा, रॉन्ग नंबर, फिर उसके बाद वापस से हाय लिखेगा। तो ये चीज़ें हाय बाय करने से कुछ नहीं होता। जिसको रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ का, जिसको भी रिक्वायरमेंट है सीधा कॉल कर ले, या भैया मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि क्या है, आज के टाइम पे किसी के पास भी समय नहीं है। आप किसी के पास 10 बार कॉल करोगे, 20 बार कॉल करोगे और उसके बाद बोलोगे रॉन्ग नंबर है, तो आपको अगर बीजी सॉफ्टवेयर से कोई संबंध है तभी आप कॉल कर रहे हैं, बिना संबंध के ऐसे कॉल नहीं करता है। तो आप लोग ध्यान दें, अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि इसका आंसर आपको बताने लायक है तो बता सकते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने लायक है या फिर कुछ चार्जेबल वाला केस है तो वो चार्जेबल ही रहेगा, फ्री नहीं रहेगा। कंपनी है उसके लिए, मैं कंपनी नहीं हूँ, मैं एक प्राइवेट पर्सन हूँ। मैंने मेरा यूट्यूब चैनल बना रखा है, वीडियो के माध्यम से आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मैंने 600 वीडियोज़ अपलोड कर रखी है, उसमें ऐसा नहीं है, अगर उन वीडियोज़ को आप देख लेते हो तो काफ़ी नॉलेज आपको मिल जाएगी, और बाकी सभी लोग देखते हैं। तो दोस्तों जो भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, कस्टमर का जो नीड होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को चालू बंद करके और उनका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके उसका वीडियोज़ बनाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग इनवॉइस डिज़ाइन कराना चाहते हैं या इजी से व्हाट्सअप मैसेज करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के सहयोग से 10,000 सब्सक्राइबर्स अपने पूरे हो चुके हैं। और ये जो 5 साल के टाइम पीरियड में 10,000 सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट हुए हैं। और अब आप लोगों के लिए मैं कुछ स्पेशल टाइम निकालूंगा, उस हिसाब से
आधे घंटे या 1 घंटे या 15-20 मिनट जो भी टाइम निकलेगा, हर संडे को एक लाइव का मैं बनाऊंगा प्रोजेक्ट। उस हिसाब से जो भी कुछ लाइव अगर आंसर मैं दे पाऊंगा तो उसका ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।